फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जो ऑब्जेक्शन वाला है उसका क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि लगभग 3 क्वेश्चन हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के 100 क्वेश्चनों में जो प्रमुख रूप से है वह 3 क्वेश्चनों की बात आ रही है, और उसमें भी एक क्वेश्चन। देखिए, ज़्यादातर चांस है कि केवल एक क्वेश्चन आपका गलत है और उसमें सबको नंबर मिलेगा। ज़्यादातर चांस है वह, उसका प्रूफ भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, यह क्वेश्चन आईडी है। पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपको एक साथ दिखे। क्वेश्चन आपको पता चल गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? और इसमें त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा है कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन कौन से हैं, और ये वाला है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है। तो तीनों प्रश्न जान गए, और तीनों का देखिए क्वेश्चन आईडी भी जानना हमें ज़रूरी है। देखिए, लास्ट के 3 अंक की बात करते हैं, बाकी सब तो वही है, या 4 अंक की बात कर लेते हैं। तो 2561 लास्ट में इसके क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा है। तो 2561 है इसका क्वेश्चन आईडी, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम वाला। और इसके बाद आपका कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म जो चुनना है, यह जो आपका गलत है, इसका क्वेश्चन आईडी है आपका 2580 है। लास्ट में 4 अंक, 80, 2580। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो ब्लर हो गया है ना। और जो यह प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह वाला जो है आपका 2535 है। लास्ट के 4 अंक 2535। तो 2535, 2580 और 2561 यह आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। आज लास्ट डेट है, जैसा कि आपको पता है 31 जनवरी 2025 को आपका आंसर किया गया था। आपको 31 तारीख को छोड़कर 3 दिन का समय दिया गया था, 1, 2 और 3 फरवरी तक। आज आप जो भी चैलेंज कर देते हैं तो आपको जो भी चैलेंज वाले क्वेश्चन को देखेगा एनटीए, उसके बाद अपने अनुसार उसका आंसर बदलना होगा तो बदलेगा, या फिर ऑप्शन ही गलत होगा तो उससे क्या करेगा, उस क्वेश्चन पे सबको नंबर मिलेगा। और एक चीज़ और, यदि एक भी स्टूडेंट ने उसको क्लेम कर दिया है, एक भी स्टूडेंट ने क्लेम किया है और उसका नंबर सब मतलब उसको एलिमिनेट किया गया, उस क्वेश्चन को हटाया गया, फिर फुल मार्क्स दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन किए हैं केवल उन्हीं को मिलेगा, नंबर सबको मिलेगा। यदि आप किए हैं ऑब्जेक्शन या ना किए हैं, उसका जैसे एक भी लोग किए हैं, यदि उस पर वह ऑप्शन बदला या फिर सबको नंबर मिला तो सबको मिलेगा। ठीक है, सबको नंबर मिलेगा ऐसा नहीं है, तो आपको यह घबराना नहीं है कि ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन पे हमने ऑब्जेक्शन किया है, इस क्वेश्चन पे, और हमें बस इसी की उम्मीद है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर बदलेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का आंसर बदलेगा। इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस वाले को बाद में देखते हैं, पहले आइए देखते हैं इसके यह वाला। यह ऑप्शन में जो सही दिया है वह सही दिया है कि ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 सही माना है। ठीक है, ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 एनटीए ने सही माना है। और ठुमरी का प्रकाशन वर्ष आपका 1959 तो मिलता है, ठीक बात है, लेकिन 1960 भी आपको जैसे कुछ किताबों में आपको मिलेगा, चाहे बच्चन सिंह हो, चाहे आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी हो। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी में देखेंगे तो आप 1960 मिलेगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी का भी बुक आपका एथेंटिक है, बच्चन सिंह का भी है, रामचंद्र तिवारी का भी है। तो एथेंटिक बुक में भी सन क्या है आगे पीछे बताया गया है। तो हमें यह ऑब्जेक्शन आपको करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको नंबर भी हो सकता है बदल के मिले, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि नहीं बदलेगा। आपको कारण भी बता देते हैं। जो पिछली बार था आपने देखे थे, उसमें दिया था भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1876 दिया था, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं 1880। लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी के बुक में आपको 1876 भी मिलेगा, वो भी ऑथेंटिक बुक है। और एक चीज़ और, कविता क्या है,
तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1909 में है, लेकिन उस बार 1908 दिया था। सभी लोग ऑब्जेक्शन भी उस पर किए थे, फिर भी एनटीए ने नहीं माना। तो बहुत से ऑथेंटिक बुक में एक आक ईयर का आगे पीछे मिलता है, तो वो अभी किस किताब से बनाया है एनटीए उस आधार पे है। लेकिन इसका कहने का यह मतलब नहीं है कि नहीं बदलेगा। जो हमें 3 क्वेश्चन है, 3 का तीनों पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। कुछ लोग गोदान वाला कर रहे थे, तो गोदान वाला नहीं, बस यही 3 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 3 क्वेश्चनों में आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। चांस है केवल 1 क्वेश्चन के बदलने का। इसका कारण जैसे आपका पिछली बार कविता क्या है वह नहीं माना, भारत दुर्दशा वाला नहीं माना, तो फिर हो सकता है कि इसको भी ना माने, लेकिन ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए। और इसमें देखिए, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका जो जवाब है धातुसेन, मातृगुप्त, कुमारदास या फिर भट्टार्क, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सही जवाब है धातुसेन, ठीक है। और धातुसेन माना भी है, लेकिन कुछ लोग कहना है कि कुमारदास भी है। तो इस क्वेश्चन पे या तो दोनों ऑप्शन सही हो, या तो इस पे सबको नंबर मिले, यही हो सकता है। यही ऑब्जेक्शन है ना कि धातुसेन या तो आप 1 और 3 दोनों को सही कीजिए, जो 1 लगाए उनका भी सही, जो 3 लगाए उनका भी सही, या फिर 2 ऑप्शन, यह ऑप्शन ही गलत हो गया है, सिंगल ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे सबको नंबर मिलना चाहिए, मतलब सभी को नंबर मिलना चाहिए। तो यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब है जो आप उसमें नाटक पढ़ेंगे, भले ही कुमारदास और धातुसेन एक ही है, लेकिन आप नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ पे धातुसेन, जब यह पंक्ति बोली गई है तो धातुसेन के मुंह से ही कहलवाया गया है, धातुसेन के द्वारा ही कहलवाया गया है। तो यह भी मतलब कि सीधे सीधे क्या हो सकता है कि यह धातुसेन का ही कथन है, और ज़्यादातर लोगों ने धातुसेन ही लगाया है, कुछ लोग कुमारदास भी लगाए हैं। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है मतलब कि हो सकता है कि एनटीए ना माने। फिर से वही कारण, कविता क्या है और भारत दुर्दशा को नहीं माना था एनटीए, लेकिन ऑब्जेक्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी चांस रहे, 50% भी चांस रहे, 50-50 इनको हम 50-50 लेके चलते हैं। 50% चांस है बदल जाए, 50% चांस है ना बदले, मतलब सबको नंबर मिल जाए, या फिर जस का तस ही आंसर रहे ये इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, ठुमरी वाले में और धातुसेन वाले में। तो 50-50 है बदलने का चांस, तो यहाँ पे इन दोनों को, लेकिन ऑब्जेक्शन तीनों को करना चाहिए। बात आ जाती है इसमें त्रिवेणी परीक्षा गुरु, ठीक है, चंद्रकांता, तारा हिंदू। तो इसमें क्या है, उपन्यासों का सही क्रम लगाना था, उपन्यासों का क्या करना है, सही क्रम लगाना था, और सही क्रम आप लोगों ने लगाया भी है तो लेकिन इसमें जो सही क्रम क्या होगा ना, सबसे पहले आपका आएगा BCADE, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन किसी में दिया ही नहीं गया है, कहने का मतलब BCADE, ठीक है, BCADE है ना, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस पे सबको नंबर मिलेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही पूरा गलत है। तो इस पे ऑब्जेक्शन तो कर ही दिया गया है, आप नहीं भी करेंगे तब भी नंबर मिलेगा, फिर भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। 200 रुपये लग रहा है एक क्वेश्चन का, और वह फीस वापस नहीं किया जाएगा। 200 रुपये है, फीस वापस नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्शन का ध्यान से सुनिए, पहले ज़्यादा रहता था, 1000 रहता था तो वापस कर दिया जाता था, अब 200 रुपये है और ऑब्जेक्शन का फीस वापस नहीं किया जाएगा। 200 रुपये एक क्वेश्चन का है, 3 क्वेश्चन करेंगे तो 600, इस प्रकार से है। तो एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, और ठीक है। इसके बाद BCA देखते हैं, यहाँ पे B क्या है, मतलब कि सबसे पहले परीक्षा गुरु आएगा 1 नंबर पे, फिर उसके बाद आपका आएगा तारा, ठीक है, तारा आएगा दूसरे नंबर पे, इसके बाद त्रिवेणी आएगा, और फिर क्या हम बता रहे हैं, ठीक, देखिए BCADE, देखिए परीक्षा गुरु आएगा 1 नंबर पे, फिर चंद्रकांता आएगा, वहीं तो कर रहे हैं क्या, हाँ से गड़बड़ हो रहा है, चंद्रकांता आएगा, फिर इसके बाद आएगा त्रिवेणी के बाद आएगा तारा 4थे नंबर पे, और आदर्श हिंदू आएगा 5वें नंबर पे। तो यह क्रम होना चाहिए, ऐसा क्रम कोई दिया ही नहीं है, ठीक है, ऐसा क्रम कोई दिया ही नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन हो जाता है आपका इनवैलिड। इस पे तो कन्फर्म है कि सबको नंबर मिलेगा। तो यह ऑब्जेक्शन वाले 3 क्वेश्चन रहे। तो हमने आपको तीनों की बता दी, इसका तो चेंज होना है बिल्कुल ही कन्फर्म है, और बाकी 2 क्वेश्चनों का 50-50 है। आप सभी को कम से कम कर देना चाहिए।
ऑब्जेक्शन ज़रूर, क्योंकि आज लास्ट है। खासकर जिनको लग रहा है उनका अच्छा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुक सकता है, या जिनका नेट भी 1-2 क्वेश्चन से रुक सकता है, तो उनको तो ऑब्जेक्शन ज़रूर कर देना चाहिए। बाकी जो सेफ जोन में है तो वह नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, और नहीं करेंगे तो ऐसा मतलब नहीं है कि आंसर बदलेगा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। आंसर चेंज होता है तो लाभ सबको मिलेगा, ठीक है। 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग करते हैं तो फिर क्या होता है कि चेंज होता है तो सबको फ़ायदा मिलेगा, सबको। ऐसा नहीं कि जो लोग बस कर रहे हैं उन्हीं को। और एक चीज़ क्या होती है ना, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ज़्यादा लोग, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पे आ गया आपका 10,000 ऑब्जेक्शन, तो फिर एनटीओ उसको सबसे पहले देखेगा, और जिस पे फिर उसी क्रम से देखेगा, फिर जिस पे ऑब्जेक्शन कम है फिर उसको देखेगा, फिर जिस पे कम है उसको देखेगा। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्शन यदि ज़्यादा रहता है तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता है, और उसके बदलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। ऑब्जेक्शन ज़्यादा है मतलब कि जाहिर सी बात है कि उस पर गड़बड़ी उसमें ज़्यादा होने के चांस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह ऑब्जेक्शन मतलब आज कर देना है रात्रि 12 बजे से पहले, ठीक है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट सुझाव ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट सुझाव ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है।